कराची जो कभी रौनकों और तेज रफ्तारी से जाना जाता था, आज एक अधूरे और बिखरे हुए ख्वाब का मंजर पेश कर रहा है। तरक्याती कामों के नाम पर शहर की शाहराहें जगह जगह से उधड़ी पड़ी है और रही सही कसर हालिया बारिशों ने निकाल दी है, क्योंकि बारिशों के बाद ये खुदाइयाँ खतरनाक गड्ढों और दलदल में बदल गई हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद बारिशों की पेशगोई ने शहरियों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है, क्योंकि यहाँ बादल का बरसना रहमत के बजाय एक नई जहमत बन जाता है। गाड़ियों का खराब होना, ट्रैफिक का जाम होना और पैदल चलने वालों के लिए रास्तों का मसदूद होना अब एक रोजमर्रा का अजाब बन चुका है। शहरी किस कदर मुश्किलात का शिकार है और वो इन तमाम मसाइल का जिम्मेदार किसको समझते हैं, आइए शहरियों से ही जानते हैं। जी, यहाँ मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं और उनसे जानना चाहूँगा इस वक्त जो उनके इलाके की हालत हुई हुई है, जिस तरह ये सड़कें, अब सड़क तो नहीं मैं कह सकता इसको, खंडर ही कहूँगा। आप देख सकते हैं किस तरह खड्डे हुए हैं, बुरा हाल है। यहाँ लोगों का कारोबार भी है। और भाई अब जिस तरीके से आ रहे थे तो मैंने सोचा इनको रोकता और इनसे पूछता हूँ कि कितनी मुश्किलात हो रही है इनको अब यहाँ से रोज़ गुजरने में। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम सर। ये बताएं कि क्या हालात हैं? देखें बुरा ही हाल हो गया यहाँ तो आप लोग किस तरीके से अब यहाँ पे गुजर बसर हो रहा है आप लोगों को? सर हालात तो आप भी देख ही रहे हैं कि हमारे साथ क्या इधर हालत है। 5 मिनट की दूरी पे घर है, हम आधे घंटे में आके और 1 घंटे में वापस जाते हैं तकरीबन। यहाँ पर ऐसी हालत है कि लोगों के कारोबार बर्बाद हुए हुए हैं। या बाइकों वालों को देख रहे हैं, बेचारों के कारोबार ही नहीं है। अभी मेरा घर यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है। अभी वहाँ से पहले मैं आया हूँ, काम किया है। अब मैं रास्ता ढूंढता हुआ मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। इतने खड्डे, अब इन्होंने 100 दिन का टाइम दिया हुआ है। अब हम उंगलियों पे गिन रहे हैं कि ये 100 दिन कब पूरे होंगे जो हमारे रास्ते सही होंगे। अगर इस बीच में बरसात हो गई तो फिर तो हम घर से निकलना भी बंद कर देंगे। बारिश, आपने अच्छी बात की, बरसात की बारिशें भी हुई और अब दोबारा बारिशों का कहा जा रहा है। तो जिस तरह के ये गड्ढे हैं, अल्लाह ना करे कि खुदा ना खास्ता कोई सानिया या कोई हादसा पेश आ जाए, क्योंकि देखिए ना कोई सेफ्टी है इधर, ना जो गड्ढे हम देख रहे हैं, ये वाला है या इधर है, इनको बंद भी नहीं किया हुआ है। मतलब साइड में कुछ लगा के सेफ्टी कोन्स लगा दी रहती ताकि लोगों को पता हो, अल्लाह ना करे बारिश के टाइम पे कोई बच्चा गिर जाए, कोई भी गिर सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। 100 दिन की जैसे आपने बात की है, तो अब आपको लगता है कि ये जो मंसूबे पहले जो टाइम दिए गए थे उस पर कभी बने हैं, तो ये वाला 100 दिन में बन जाएगा? सर बंदे में तो उम्मीद नहीं रख सकते, बाकी अल्लाह में उम्मीद रख सकते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे दे और वो अपनी ज़ुबान पर कायम हो जाएं और 100 दिन में अपना ये प्रोजेक्ट पूरा कर दें। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये 100 दिन में पूरा हो सकता है। कि अल्लाह का कि ये 6 महीनों में भी पूरा हो जाए तो हम शुक्र अदा करेंगे सर। अच्छा, देखें जिस तरह माशाल्लाह दुनिया तरक्की कर चुकी है, मुझे और आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता लग जाती हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, चैनल्स के थ्रू, खबरों के थ्रू। बरसात के हवाले से खासतौर पर बात करूँगा, मौसम का कई दिनों पहले बता दिया जाता है कि आने वाले दिनों में मौसम ऐसा हो सकता है, बारिशों का बोला गया है। तो क्या आपको लगता है ऐसे दिनों में इस तरीके से खोद के छोड़ देना ये महज इत्तफाक है या फिर उन्हें खुद समझ नहीं आई कि हमें कब क्या करना चाहिए? सर देखिए, अभी 2 अप्रैल 3 अप्रैल से इन्होंने पेशन गोई की हुई है बरसातों की। तो अब उनको वाकई हुकूमत के पास पता नहीं क्या बजट नहीं है या ठेकेदार को पेमेंट नहीं हो रही है। अब उसने गड्ढे खोद कर छोड़ दिया है। अब काम तो चल रहा था, अभी बंद है, अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब वो एक गाड़ी खड़ी हुई है, अब वो भी रुकी हुई है। वो काम कब काम ख़त्म करेगी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसका जिम्मेदार आप समझते किसको? जो यहाँ का मेयर है, यहाँ की जो है हुकूमत है, वही है, और तो कुछ भी नहीं है। हुकूमत और इंतजामिया के बाद सी बात है सर, हम और आप तो कुछ भी नहीं है सर। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं, हमारे हाथ में तो हम तो 1 मिनट में इसको बना देते हैं। और अगर मेयर साहब ने अपना वादा पूरा किया, वो 100 दिन में बना दिए, तो फिर आप मेयर साहब के लिए दोबारा से कुछ अच्छा बोलेंगे उनके लिए? सर हम उनके लिए दुआगो हैं सर। अगर उन्होंने 100 दिन में जो कहा है हम ये काम ख़त्म करेंगे तो हम उनके लिए दुआगो हैं सर। अल्लाह आसानी करे हम सब के लिए। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं कि आपको मैं देखा कि सामने आप लोग का कारोबार है या बाइक्स आप लोग ज़्यादा ठीक कर रहे हैं, तो आप लोगों की तो बड़ी चांदी हो गई होगी रोड ख़राब होने की वजह से। रोड की वजह से हमारी खुदाई जब से हुई है हम लोग बेरोज़गार हो गए हैं। हमारे बेरोज़गार क्यों हो गए? आपको तो बल्कि फ़ायदा हो गया होगा कि बाइकें ख़राब हो रही है रोज़। नहीं, वो फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा, तो आगे मिट्टी पड़ी है, कस्टमर रुक गया है, सारा रोड बंद हो गया है। इन्होंने बोला है हम 2-3 महीने में इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। अभी तक 15 दिन हो गए, सिर्फ लैंड डाल के चले गए। लाइन डाल दी? हाँ, लाइन डल गई है। ठीक है।
लेकिन ये जो खड्डे अभी हुए हुए हैं इसमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा सवाए। कुछ नज़र नहीं आ रहा भाई, अभी मिट्टी वगैरह हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, आज इस बात को 5-6 दिन हो गए। ऊपर बारिशों का टाइम है, यहाँ हम रोज़ा सारा दिन बच्चों को हटाते रहते हैं भाई खड्डों में ना गिर जाएं। अभी एक बच्चे को आज भी चोट लगी है, सिर फटा है। तो ये शायद अपील यही करना चाहते हैं हम लोग, ये खड्डे वगैरह बंद करें और लोगों का रोज़गार खुले। थोड़ा जब काम की दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक पल्ली तरफ चली गई है और ये आगे ठेले वगैरह हैं, जितनी दुकानें किराए पे लगी हुई हैं, तो ये लोग परेशान हो रहे हैं। अच्छा, मैं जान सकता हूँ यहाँ पे जो दुकानों का किराया कितना है तकरीबन? किराया एक दुकान का कम से कम भी 60,000 50,000। 60,000 50,000 50-60,000 अगर किराया है तो वाकई देखें वो सही कह रहे हैं, बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी उनके लिए। अगर ये काम 3 महीने की जगह 6 महीने पे चला गया, इसको 3 महीने भी अगर डिले हो गया खुदा ना खास्ता, तो बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने बताया 15 से 20 दिन हो गए चले इस काम को, ये पाइप वाइप डाल दिए, इस बीच भी बारिश हुई है, अभी दोबारा बारिशों का बोला गया है। वो जब पिछली दिनों बारिशें हुई थी तो उसमें कितना ज़्यादा प्रॉब्लम और हो गई थी आपको? प्रॉब्लम यही हुई थी, हम लोग जो यहाँ खड़े रहते थे भाई काम वगैरह तो होता नहीं था, ये बच्चों को हटाना, यहाँ से लोगों को समझाना, तो हमने सोचा चलो तसल्ली हो जाएगी, तरक्यात के काम है, चलो ये हमारे लिए बेहतर हो जाएगा, पानी की निकासी के लिए डाल रहे हैं। तो फिर अब ये डाल के आगे चले गए, काफ़ी देर हो गए, पीछे से वो कह रहे हैं भाई गटर लाइन वाले आ रहे हैं, वो फिर अब खड्डे मार के रोड के ऊपर मिट्टी, रोड ब्लॉक हो गया है। इस वजह से हम डिस्टर्ब हैं ज़रा। ये आबादी छोटी सी है, लेकिन कहने का मकसद है जब गाहक नई कस्टमर आएगा तो क्या कम आगे ले जाएंगे। अब हमारे को यकीन करो, जहाँ 5,000 सेल हो 10-20 हज़ार हो रही थी, वहाँ 5,000 हो रही है, और 5,000 में बताओ किराया भरेंगे, घर का चूल्हा जलाएंगे, क्या बहुत मुश्किल। तो आवाम के लिए बहुत दिक्कत मुश्किल हो रही है। हम अपील गवर्नमेंट को यही करना चाहते हैं, जल्द से जल्द ये किया जाए और रास्ता खुले, लोगों का रोज़गार हो। जी, मैं आप देख सकते हैं इस वक्त मौजूद हूँ पहलवान रोड के इलाके में, और जिस तरह रोड का यहाँ पर हाल है, ऑल्दो ये तरक्याती कामों में ही आता है क्योंकि इस वक्त इस रोड को बनाया जा रहा है, लाइंस डाली जा रही हैं, 100 दिन का टाइम दिया गया है। अब देखते हैं 100 दिन में ये मंसूबा कंप्लीट होता है या नहीं होता। लेकिन जहाँ जो साइड रोड की इस तरफ वाली साइड है जो खोदी गई है और इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है, अभी आप देख सकते हैं मैं मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ, यहाँ और भी बहुत सारी दुकानें हैं। तो भाई से जानना चाहूँगा कि इसके बाद अब कितनी तकलीफ हो रही है, कितना मुश्किल हो रहा है इनके लिए रोज़गार कमाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, जिस तरह मैं देख रहा हूँ काफ़ी डिस्टर्बेंस है, खाने पीने की दुकानें, मैकेनिक्स हैं, चीज़ें, उसी तरह आपका मेडिकल है, तो कितनी डिस्टर्बेंस आ रही है, कितना मसला हो रहा है अब इस चीज़ के बाद? दोस्त डिस्टर्बेंस तो बहुत ज़्यादा है, उन्होंने टाइम भी तकरीबन 100 दिन दिया है, लगता नहीं है कि 100 दिन में भी होगा, कि जिस तरह जा रहे हैं ना खोद के चले गए। अब ये एक तरफ से बोला जाए तो ये खोदने में माहिर है, बस इसी तरह गड़बड़ करके चले जाते हैं। सामने आप देख सकते हो मिट्टी के पहाड़ बना दिए, इस तरह से तो नहीं चलेगा। 100 दिन इन्होंने दिया है, हमें नहीं लगता कि 100 दिन में भी होगा। फिर अभी हमने इनसे गुजारिश करनी है, कुछ बंदों ने इकट्ठा होकर कि भाई यहाँ पे हमारे लिए छोटे छोटे रास्ते बना दें ताकि हमारा रोज़गार तो चल सके। बस मिट्टी साफ़ कर रहे हैं और काम वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं है, काम नहीं करें, बिल्कुल साफ करें। बिल्कुल। अच्छा, तो देखें आप भी इस शहर से हैं, मैं भी इस शहर से हूँ। अगर हम माजी की बात कर ली जाए, हमें पहले भी टाइम दिया गया, हमने देखा गया कि वक्त पर तो शायद कोई मंसूबे कंप्लीट नहीं होते, ऊपर हो ही जाता है, चले 10 दिन 15 दिन 20 दिन ही हो, लेकिन हो ज़्यादा टाइम हो जाता है। उस तजर्बे की बुनियाद से आपको लगता है कि क्या ये 100 दिन में बन जाएगा, और क्या ये 100 दिन का ही मंसूबा है? नहीं दोस्त यार, नहीं लगता है। और इस तरह जो यहाँ का हिसाब किताब चल रहा है ना, हम पहले रोड को देख के बोलते थे कि भाई ये बनवा के दो, अब जिस तरह इन्होंने जो हालत कर दी है ना, हम वो परेशान है कि भाई हम उसी में खुश थे। अच्छा, यानी कि पुरानी टूटी वाली रोड, टोटी में खुश थे। अभी ये तो खोद के चले गए, ये तो बिल्कुल ही अब पैदल बंदे का भी गुजरेंगे, कब ठीक होगा, तो फिर वो और भी मसला कर देते हैं। तो बंदे अभी परेशान कर दिया भाई, वो पुराने वाले में ही लोग खुश है। पूरा शहर का दिमाग इस तरह इन्होंने सेट किया है कि भाई कोई किसी को बोल नहीं सकता कि भाई ये जगह बना के दो। अगर बोलते हैं तो फिर वो ये इस तरह करके चले जाते हैं और छोड़ देते हैं ऐसे ही वीराने में। अच्छा, जैसे मेयर साहब ने तो चले टाइम दिया है, तरक्याती मंसूबे नज़र भी आ रहे हैं, बन भी रहे हैं, और भी आगे जो है पाइपलाइन में मौजूद हैं। आपको क्या लगता है इस चीज़ का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? यहाँ पे जो मौजूद कॉन्ट्रैक्टर है उनको समझते हैं कि डिले कर रहे हैं वो लोग, या आप गवर्नमेंट की तरफ आपको समझ आता है कि गवर्नमेंट शायद जो है बजट देने में डिले करती है, या उनकी तरफ से डिले होता है? क्या फील होता है आपको? बस इतना डिटेल में तो हमें नहीं पता, जिम्मेदार तो खैर गवर्नमेंट ही होती है। अगर वो चेक इन बैलेंस वगैरह रख के, अगर कॉन्ट्रैक्टर पे नज़र रख के उन्होंने जो काम दिया है जिस तरह से दिया है, तो अगर वो चेक इन बैलेंस पूरा रखे तो टाइम पे होगा, बिल्कुल होगा। इससे कॉन्ट्रैक्टर का तो क्या मतलब, उनको तो काम ही करना है। अगर एक की जगह वो 2 लगा दें और 2 की जगह 3 बंदे लगा दें तो फिर वो काम हो ही जाता है। असल में ऊपर से ही होता है सारा। अगर गवर्नमेंट चेक इन बैलेंस का काम रखे तो फिर हो जाएगा, अगर वही चेक इन बैलेंस नहीं रखते तो फिर कहाँ से होगा।
अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह इस वक्त यहाँ पर हालात हैं और ये मुकम्मल जो रोड है पहलवान गोड वाला, जो कि वाकई बहुत मसरूफ़ रोड है, क्योंकि इधर इस तरफ एयरपोर्ट है, अगर इधर जाते हैं इधर से भी एयरपोर्ट की तरफ पीछे मलिर वाली साइड की तरफ रास्ता निकलता है, 2-3 रास्ते बीच में अटैच होते हैं, मसरूफ़ रोड है। अब इसका ये हाल कर दिया है। फ़ायदा आपका ये है कि जब बन जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अभी कितनी मुश्किलात हो रही हैं? अभी बहुत मुश्किलात हो तो रही है, पर अब ये जो खुदाई की है, इससे पहले भी लाइन डाली है इन लोगों ने पहले भी लाइनें डाली हैं इधर, ठीक है ना। अब ये कितने दिन चलेगी या कितने साल चलेगी कोई पता नहीं है, ठीक है। जितनी भी ये डेवलपमेंट कर रहे हैं इसके हवाले से कि ये ऐसी डेवलपमेंट करें कि फिर वो टेलीफोन वाले आएंगे, वो खो देंगे, रोड के सत्यानाश हो गई दोबारा, ठीक है ना। ऐसी डेवलपमेंट करें कि हर चीज़ उसके अंदर से जाए। अच्छा, डेवलपमेंट की बड़ी अच्छी बात की आपने कि ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए, हम सब हमेशा से यही चाहते हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो है पाइपलाइन आप कह रहे हैं कि पहले भी डाल चुके हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कितने अरसे पहले डाली थी जो दोबारा खोद दी गई है? ये तकरीबन इसको 7-8 साल हो गए हैं। 7-8 साल पहले डाली थी और अब दोबारा डल रही है। चले ठीक है, टाइम हो गया, 7-8 साल बाद दोबारा कर रहे हैं, अच्छी बात है, फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुल्क का पैसा बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, सीधी सी बात है। आप चाहते हैं कि कम से कम अगर लाइन डल जाए तो 50 साल चले? ये कम से कम अंग्रेज जो हमारे मुल्क में काम करके गए वो कितने सालों साल चले, वो उसको भी हमने ख़राब किया है, हमने ख़राब किया। हमने खराब किया, हम रह रहे थे, ख़राब किया, ठीक है ना। हमारे जो डेवलपमेंट करने वाले हैं उन्होंने ख़राब किया, उन चीज़ों को बंद कर दिया, उनको यानी कि सही करने के बजाय उनको बंद कर दिया। आप इस चीज़ का जिम्मेदार खुद को समझते हैं, यहाँ के लोगों को समझते हैं, गवर्नमेंट को समझते हैं, किसको समझते हैं? भाईजान ये तो सीधी बात है, ये तो गवर्नमेंट के गवर्नमेंट तो तरक्याती काम कर रही है सर, कर रही है, मगर किसी तरीके से करेगी तो होगा ना। 100 दिन का मंसूबा है, 100 दिन का बोला है, आपको लगता है 100 दिन में बन जाना चाहिए या 100 दिन से ज़्यादा का मंसूबा है ये इन लोगों ने 6 महीने का बोला है। 100 दिन का टाइम दिया। हाँ, 100 दिन तो बनते हैं, 3 महीने तकरीबन बन जाते हैं। हाँ, तो 100 दिन में बन जाएगा ये? इंशाल्लाह बना लेंगे, मगर ये रोड तो नहीं बनेगा ना। ये अपनी लाइन डाल तो जाएंगे मगर रोड तो नहीं बनेगा। रोड जब इसके लिए अप्रूवल आएगी तभी बनेगा ना, तब तो वही खड़े होंगे, वही हाल होगा हमारा। देखिए, आप बात अच्छी कर रहे हैं, आप मशवरे अच्छे भी दे रहे हैं, अच्छी चीज़ बता रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आपको एक दिन के लिए मेयर बना दिया जाए कराची का, तो आप सबसे पहले कौन सा गड्ढा बंद करेंगे? सबसे पहले किस गड्ढे को भरेंगे जाए? सर इधर घड़े इतने हैं कि किसी को नहीं मर सकता है। फिर भी कोई एक तो होगा। पूरा कराची खोदा हुआ है किसको और करेगा? एक दिन का मेयर बन के एंजॉय करेंगे। एंजॉय भी नहीं कर सकता है इंसान, परेशान हो जाएगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। ये पूरी कराची खोदी हुई है इन लोगों ने। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की अपील करना चाहेंगे, क्या गुजारिश करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? यार गुजारिश ये करेंगे कि कोई भी काम करें तो उसमें सारी चीज़ें सारे लोगों को बुला के ना, वो टेलीफोन वालों को, केसी वालों को, सबको बुला के ना एक जगह पे इनको बोलो कि एक लाइनें डालो, ये गटर लाइनें ऐसी बड़ी लाइनें डालनी चाहिए जिसके अंदर एक लोहे की ट्रे होनी चाहिए, जिसके अंदर से केसी भी जा रही हो, टेलीफोन भी जा रहा हो, इंटरनेट भी जा रहा हो और पानी नीचे से चल रहा हो। ऐसी चीज़ बननी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जी देखिए, जिस तरह सब लोग बता रहे हैं कि यहाँ अब काफ़ी मुश्किलात बढ़ गई हैं, क्योंकि ये नॉर्मल रोड की खुदाई नहीं है। जिस तरह यहाँ लाइनें डल रही हैं, ऑल तो लोगों का ही फ़ायदा होना है, हुकूमत लोगों के फ़ायदे के लिए कर रही है, लेकिन कुछ बेसब्रे ऐसे भी होते हैं, जाहिर सी बात है, जिनसे सब्र नहीं हो रहा। वो कहते हैं शायद 2 दिन में बन जाएगा, 3 दिन में बन जाएगा, लेकिन मंसूबे को टाइम लगेगा बनने में। 100 दिन का टाइम दिया है, 100 दिन तक तो सब्र करना होगा और इंशाल्लाह ताला जो है यहाँ के लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। आगे चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ जो लोग हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनके घर हैं, उन्हें कितनी मुश्किलात हैं। लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आते हैं और फिर आगे लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उन्हें कितनी मुश्किलात हैं।
यहाँ पर एक और साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करता हूँ और जानना चाहूँगा कि ये जो अब तरक्याती काम यहाँ हो रहे हैं पहलवान गोट की इस रोड पर, तो इससे ये कितने खुश हैं और इन्हें क्या यकीन है कि ये मंसूबा जल्द अज जल्द कंप्लीट हो जाएगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक, करम मालिक। भाई ये बताएं, माशाल्लाह नज़र आ रहा है काम शुरू हो गया है, तरक्याती काम चल रहे हैं, आगे तो खैर अभी ऐसे ही छोड़ दिया है खोद कर, और वहाँ के लोग तो बड़े नाराज़ हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अभी यहाँ पे जो मशीन लगी हुई है और खुदाई चल रही है, क्या ये काम कंप्लीट जल्दी हो जाएगा या रह जाएगा इसी तरह? उम्मीद तो यही है इंशाल्लाह कि होगा पूरा ही, यहाँ से लेकर पूरा रोड, क्योंकि आवाम बड़ी तंग थी इससे। रोड सारे टूटे हुए थे, पानी गटर लाइन जो भी था पानी आ रहा था बाहर। अभी अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद तो यही होगा कि जल्द से जल्द हो जाए ये काम और इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, पिछले दिनों जब ये रोड, जब पुराना रोड था, जब जैसे ये टूटा हुआ है, आगे भी टूट रहा है जिस तरह से, तो निकासी का बड़ा मसला था बरसात में भी ख़ास तौर पर, और वैसे भी सीवरेज का बड़ा इशू चल रहा था। नई लाइनें डल रही हैं, अच्छा हो जाएगा, लेकिन बारिशों का भी बोल दिया गया है। अगर मज़ीद बारिशें हुई तो ये जो काम है ये तो इसमें तो फिर डिले आ सकता है। ये जी बिल्कुल, अगर अल्लाह की तरफ से वो तो अगर बारिश हो गई तो फिर डिले आएगा इंशाल्लाह। वैसे उम्मीद यही है कि पूरा हो जाएगा, क्योंकि कराची मेयर ने बोला था कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा ये पूरा काम। ये बताएं, कराची शहर में जब निकलते हैं बाइक लेकर या गाड़ी लेकर, तो पहला ख्याल क्या आता है? पहला ख्याल यही आता है कि यार टायर ना पंचर हो जाए और दूसरी बात ये कि बहुत रोडों की हालात तो ख़राब, इंशाल्लाह बन रहा है कराची आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह जब बनेगा तो प्रॉपर दिखेगा हमें कि इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा कराची। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया जी। मैं पहलवान रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ जो रोड की खस्ता हालत है, ऑल्दो यहाँ पर तरक्याती काम अब शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त मैं स्पेशली एक मैकेनिक की दुकान पर हूँ, बाइक मैकेनिक की दुकान पर हूँ। मैं इनसे यहाँ जानना चाहूँगा कि इस इलाके में पिछले कई अरसे से जो है वो रोड काफ़ी ख़राब थी, तो इस हवाले से कितनी बाइकें ख़राब हुई हैं, कितने लोग सिर्फ इस चीज़ की शिकायत लेकर इनसे बाइक बनवाने आए। आइए चल कर इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अभी रोड का काम शुरू हुआ है, तो आपको लगता है जो टाइम दिया गया उस पर ये कम्प्लीट होगा? नहीं, मुश्किल है, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि अभी खुदाई हो रही है, अभी उसी से हम परेशान हैं। बाकी ऐसे हो जाए इंशाल्लाह तो बहुत अच्छा है, हमें तो खुशी होगी। हमारे कारोबार भी बहुत मुतासर हो रहे हैं पूरे पहलवान रोड के, बल्कि पूरे सफूरा तक जो रोड है आने जाने वाले लोग भी बहुत परेशान हैं, और कारोबार में बहुत मसला मसाइल है। वो कारोबार नहीं रहे रोड ख़राब की वजह से, काफ़ी कस्टमर आते ही नहीं इस साइड पे, वो इस तरफ ही नहीं आते। इस तरफ आते ही नहीं, वो कामरा चौरंगी से चले जाते हैं। जैसे कभी मुनवर चौरंगी भी बन रही है, वहाँ से भी नहीं जाते। अक्सर ऐसा होता है, रात का टाइम होता है, खड्डे नहीं दिखते, लेडीज़ होती हैं बाइक पे गिर जाते हैं। हमारे बहुत सामने बहुत बार ऐसे सीन हुए हैं। अच्छा, बारिशों के बारे में जानना चाहूँगा, जब बारिश होती है तो क्या कंडीशन होती है यहाँ पर आपके बिल्कुल दुकान के सामने? सर, जब बारिशें होती हैं तो आपको क्या बताऊँ, तकरीबन 1-1 फुट 1.5 फुट पानी खड़ा होता है, बहुत बुरी हालत होती है। वो तकरीबन 2 से 3 दिन में जाके निकलता है। उसके बाद फिर पानी निकलने के बाद तकरीबन 1 हफ्ता कीचड़ रहता है, फिर वो कीचड़ निकलता है, उसके बाद कस्टमर आना शुरू होता है। अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बताएं, जब आप खुद बाइक लेके कराची शहर में निकलते हैं तो सबसे पहले जहन में क्या ख्याल आता है कराची के हवाले से? सर, कराची हमें बहुत याद आता है जो पहले वाला कराची होता था। जैसे कि सदर जाते थे तकरीबन से 10 से 15 मिनट में पहुंच जाते थे, और हम वही अभी सदर 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुंचते हैं। तो हमें फ्यूल भी ज़्यादा लगता है। हाँ, फ्यूल भी ज़्यादा लगता है, टाइम भी ज़ाया होता है बहुत। रोड की मैं आपसे यहाँ बात करना चाहूँगा। रोड तो खैर नज़र नहीं आ रहा, इसको तो हम रोड नहीं कह सकते, खंडरात कह सकते हैं। तो जब इन खंडरात से गुजरते हैं तो क्या महसूस करते हैं? हम जब जाते हैं ना यहाँ से गुजर के, तो हमारे साथ ऐसे होता है जैसे किसी के साथ झगड़ा करके आते हैं। इतनी टूट फूट जिस्म की होती है कि हमारा इस उम्र में काफ़ी सारे पंचायतें हो जाती हैं, हड्डियाँ हिल जाती हैं, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं कि जब भी गुजरे यहाँ से, उम्र गुजर गई है, काफ़ी अरसा हो गया कि ये माहौल ऐसे का ऐसे ही है बस। कभी नहीं आपने देखा कि इधर कोई अच्छी कोई रोड आपको नज़र आई हो, कोई टुकड़ा नज़र आया हो? नहीं, मैं जब भी आया तो मैंने यही हाल देखा है। तो ये तो कराची का हमारा दरीना मसला है कि हमें कोई सहूलत नहीं मिलती है। खुदा करे कि हम तो चाहते हैं कि हमें कोई सहूलत मिले, कोई हमारे जो डेवलपमेंट करते हैं वो काम करें। कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला है, लेकिन आज देखो टैक्स देने वाले का हाल देखो, ये एक से लेकर जगह से लेकर दूसरी जगह पर कहीं भी चले जाओ, शारा फैसल की बात नहीं करते, वहाँ भी देखें तो वहाँ भी खड्डे हैं, हालांकि मेन शारा है वो। सही है। लेकिन ये इन पे तो कोई गवर्नमेंट का बंदा आता है कि नहीं आता, हमें तो कभी नज़र नहीं आया कभी। लेकिन ये यहाँ का रिहायशी है, मैं इनके पास ही आता रहता हूँ, तो जब भी आता हूँ इनको मिलने के लिए तो यही हाल होता है, मैं के चले जाते हैं इनसे भी। मैं फिर आपसे जानना चाहूँगा, जनाब आप मुझे बताएं कि आप यहाँ के मकामी हैं, इस जगह रहते हैं, सुबह जब उठते हैं तो पहले इस रोड का ख्याल आता है, उसके बाद जब कराची में आगे जाना है तो फिर आगे के बारे में सोच के कैसा महसूस होता है? हकीकत में जनाब बात ये है कि हमें वाकई ये नॉन डेवलप्ड एरिया में जाते हुए
रिहाइश मेरी यहाँ पर है, लेकिन इंतहाई दुख होता है कि हमारे जो सरकारी इदारे हैं या सरकारी लोग हैं उनकी या तो इनकी तरफ कोई निगाह नहीं आती या इनको ओवरसाइट कर देते हैं। हमें कुछ पता नहीं होता कि ये जो मामला है इंतहाई ख़राब किस्म के हैं। यहाँ के जितने भी पब्लिक हैं इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। न ये गटरों का पानी कभी ख़त्म होता, न ये रोड के डेवलपमेंट का कोई काम होता है इसमें लोगों के ट्रांसपोर्टेशन का मामला हल हो। और जहाँ तक ये सिविलाइजेशन का और डेवलपमेंट का काम है इसमें इंतहाई सुस्ती है, जिसकी वजह से हमें अफसोस है। हम हुक्मरान तबके से और हमारे इदारों से गुजारिश करते हैं कि ये ब्लॉक 9, ब्लॉक 8 और ब्लॉक 7 आपका वोट बैंक है, इसको ज़रा मेहरबानी करके इसको डेवलप करने की कोशिश करें और लोगों के दिल जीतने की कोशिश करें। बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छी बात की आपने और इंशाल्लाह मैं भी चाहूँगा ऐसा ही हो जैसे आपने बात की है। जनाब आपसे ही जानना चाहूँगा, अगर एक दिन के लिए आपको मेयर बनाने का जो है मेयर बनने का मौका मिल जाए तो आप कराची शहर का कौन सा गढ़ा, कौन सी रोड जो है फ़ौरन बनाना चाहेंगे? बात यह है कि हम तो चाहेंगे कि पूरा कराची सुकून में आए, क्योंकि टैक्स देने वाला ये शहर है और यहाँ के मामला जो है ना वो सुकून में हों। तो सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि यहाँ के जो ट्रैफिक के मामलात हैं, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इन खड्डों की वजह से, वो ख़त्म होने चाहिए ताकि दुनिया की जो यहाँ की आवाम की जान और माल महफूज रहे। हम तो यही चाहेंगे कि ये हमारा अवलीन तरजीह होगी कि हम सुकून चाहेंगे, हर बशर सुकून से यहाँ जिए और सुकून से रहे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। आ रहा हूँ तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ ये डेजर्ट सफारी के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, हमारी कमरों का बेड़ा खराब करने के लिए, इस गाड़ी के बर्बाद करने के लिए थैंक यू सो मच। इस कराची को बर्बाद करने के लिए थैंक यू कहूँगा पीपल्स पार्टी को। बिल्कुल आप यकीन करें ना करें, इसमें 18,000 खर्चा लग रहा है इसके जंप लगा दोनों मेंटेनेंस के कॉस्ट के लिए। और सबसे बढ़कर चलें ये शायद सही हो जाए, जो हमारी सेहत ख़राब हो रही है, जो हमारे कमर वगैरह के जो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं वो शायद सही ना हो पाएँ। चलें मेरी अब बात को आप इत्तेफाक ना करेंगे, मैं पीपल्स पार्टी को बोल रहा हूँ। मैं किसको कहूँगा? मैं चाइना को कहूँ या मलेशिया की गवर्नमेंट को कहूँ? मैं तो पीपल्स पार्टी को कहूँगा, उसकी गवर्नमेंट है ना भाई, हमें क्यों नहीं रोड दे पा रही वो। मैं अभी पिछले महीने लाहौर से आया हूँ, यकीन कीजिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी दूसरे मुल्क में घूम रहा हूँ। मैं 11 साल बाहर रहा हूँ मगर मैं तो बहुत खुश हुआ लाहौर देख के। तो हमारा कराची क्यों नहीं बन सकता? बस ये शिकायत है हमारी। लगता है क्यों नहीं बन रहा होगा? विल नहीं है हमारे, उनको विल नहीं है। उनको सिर्फ कमाने से मतलब है, अपनी रिश्वतखोरी से मतलब है, किक बैक से मतलब है, नॉन मैरिड लोग हैं, इस काबिल लोग नहीं है, जाली डिग्री वाले लोग हैं। कराची वालों को इख्तियार दीजिए, सब सही हो जाएगा, ये विदिन 6 मंथ सही हो जाएगा। भाई वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ये बताएं कि आप भी यहाँ से गुजरते होंगे, इस रोड का मज़ा लेते होंगे, तो आपको कितना अच्छा लगता है इस पे सफ़र करके? आज तक रोड नहीं बना, मुझे यहाँ 27 साल हो गए, यहाँ पे एक भी दफ़ा रोड नहीं बना। यहाँ पे 27 साल में एक दफ़ा रोड नहीं बना। और ये सामने रोड बना है, उसके बाद एक दफ़ा रोड वहाँ का बना अंदर का, वो भी एक दफ़ा ही 27 साल में बना है। मुझे यहाँ 27 साल हो गए, लेकिन कोई सद्देबाग नहीं है। यहाँ आवाम बहुत परेशान है, यानी बस अल्फाज नहीं है, अल्फाज ख़त्म। 22 सालों में कारपेटिंग भी नहीं हुई कभी? ना कारपेटिंग भी नहीं। आप देख लें हाल कैसा हो रहा है, कोई ब्लेडिंग भी नहीं होगी कि चलो एक ट्रैक्टर ब्लेडिंग कर दे तब ताकि ये बराबर कर दे, कोई भी नहीं। अभी हुकूमत को सोचना चाहिए आवाम के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रही। आवाम के लिए वोट तो लेने के लिए अहल हो जाते हैं और काम करने के लिए ना अहल हो जाते हैं। ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना ये। जी बिल्कुल, आप बताएं सर। जिस तरह यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग रह रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की जो है नुमाइंदगी कराची करती है, पूरा सिंध करता है, तो वफाक खाली पंजाब में नज़र आता है, लाहौर में नज़र आता है, सियालकोट में नज़र आता है, फैसलाबाद में, वहाँ पे वफाकी हुकूमत काम करती है, वहाँ पे तरक्याती काम देती है हर चीज़ में। तो यहाँ पे अगर सिंध में इनका क्या मसला है कि सिंध के जो ऐसे ही छोड़ दिया है लाहौर कि वो सिंध में अपना काम क्यों नहीं कर रहे। तो वफाक की जिम्मेदारी है कि पूरे पाकिस्तान यहाँ पे रह रहा है, तो वो वफाकी गवर्नमेंट का भी ये जिम्मेदारी है कि यहाँ पे सिंध पे खर्चा करे। सिंध के वसाइल खाली उनको नहीं चाहिए, उनको खाली बंदरगाहें नहीं चाहिए, उनको खाली सिंध से कमाई नहीं चाहिए, उनको अपना किरदार भी यहाँ पे अदा करना चाहिए कि वहाँ पे सिंध के सरजमीन पे उनको अपने इदारे बनाने चाहिए जहाँ पे वो तरक्याती काम करें। कराची में जो काम हो रहे हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं, कराची में भी हो रहे हैं, कई जगहों पे शुरू हो गया है, अच्छी चीज़ें बन भी रही हैं, कई जगहों पर अभी शुरू कर रहे हैं बहुत सारे जो मंसूबे पाइपलाइन में, वो जो काम हो रहे हैं उनसे आप मुतमईन हैं?
मुतमिन तो हैं, बिल्कुल हैं, थोड़े बहुत काम हो रहे हैं। जैसे पीपल्स पार्टी को पहले ये ब्लिक की सियासत से जो निकली है तो अभी काम कर रही है। हम वफाक से मुतालबा करते हैं कि भाई खाली सिंध को सूबाई हुकूमत के हवाले नहीं किया जाए। उनको काम है कि वो सिंध पे अपना काम करे, जिस तरह काम कमाई ले रहे हैं वो इस हिसाब से खाली करप्ट लोगों के सूबा जो यहाँ पे जो सूबाई हुकूमत है वो भी उनके इख्तियारात में है, वो को अलग रियासत के इख्तियार में नहीं है। आप इस तरह के कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, इन हालात पे जहाँ रोडें नहीं हैं, खड्डे हैं, बुरे हालात हैं, इन चीज़ों से लेकर आप मुतमईन हैं या आप भी परेशान हैं? भाई हम परेशान हैं ना, हमारी सारी गाड़ियाँ यहाँ चलती है, सामने दुकान है, गाड़ियों का बेड़ा गर्क हो गया, इतने जम खड्डे, हम खुद परेशान हैं। क्या करें, हम कारोबार पे असर पड़ रहा है, कस्टमर रुकता ही नहीं है दुकान पे, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं यहाँ पर, आगे बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, गाड़ी चलती ही नहीं है, लोड हम कैसे लेके जाएंगे? आप इसी रोड पे चलाते हो गाड़ी? हाँ ना, इसी रोड पे सामने दुकान है हमारी। तो जब सुबह निकलते हो तो क्या फिर सोचते हो? क्या करें, बस मजबूरी है, रोजी तो करनी है ना भाई। कोई डर खौफ तो नहीं होता कि आज कोई नुकसान ना हो जाए? नुकसान तो बस डर खौफ है, कभी एक्सल टूट रहा है, कभी गाड़ी का टायर फट जाता है, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, वो आगे इतना बड़ा खड्डा, उधर बंदा मर गया खड्डे में गिर के, पानी जब बारिश आई थी अभी बारिशों में। हाँ ना, लेकिन अभी जो मंसूबे का जो एक वक्त दिया है वो 100 दिन का दिया है। चलो 100 दिन नहीं, ऊपर नीचे कर लेते हैं, 120 दिन, 4 महीने कर लेते हैं। तो 4 महीने के अंदर ये कहा गया है कि इंशाल्लाह ये वाला जो है रोड बन जाएगा। तो आपको उम्मीद है या नहीं? मुश्किल है भाई, अभी बारिशों में 9 सीटर रश का कल्टी होगा, लेडीज समेत अंदर पानी में हो गया। हाँ ना, रश के बिल्कुल लेडीज को हम लोगों ने बचाया, जाके निकाला, यही रोड खड्डे की वजह से, बड़े बड़े खड्डे। हम लोग मलबा लेके आते हैं, सुजुकी में भर के ये खड्डे हम लोग मलबा लाते हैं, वो खड्डों में डाल के अपना सिस्टम सीधा करते हैं, मलबा डालते हैं हम लोग। मैं भाई से जानना चाहूँगा, भाई अभी रिक्शा रोका है इन्होंने और ये कुछ कहना चाह रहे हैं। जी भाई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? यार भाई, ये इतने अरसा आ गया, ये रोड नहीं बना हुआ है, इधर हम इतने परेशान हैं, लेडीज़ को, मर्दों को। ये बरसात होती है कि इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, कभी 2-3 मरतबा तो गाड़ियाँ हमारी कल्टी हो गई है रिक्शा, और गाड़ियों का भी नुकसान हो रहा है, हमारा भी नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट से यही अपील है कि ये रोड हमारे को बना के दें। रोड अगर बना के, अगर इनके पास इतना टाइम नहीं है तो ये रोड हमारे को ब्लेड लगा के सीधा करके दें, जब इनको ज़रूरत पड़े तो फिर हमारे को बना के दें ये रोड। अभी हमारे को बहुत परेशानी है, यही अपील है। मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है ये रोड टूटने की असल वजह क्या है? ये टैंकर वगैरह है, हैवी ट्रैफिक है, ये क्या है? नहीं सर, ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट तो जिन्होंने बनाया है, ये ऐसे रोड नहीं बनता जैसे ये बना है। ये कब बनाया था आखिरी बार? तकरीबन 10-15 साल तो हो गए, हमने नहीं देखा है। बीच में नहीं देखा? नहीं, कभी भी नहीं देखा है, कभी भी नहीं देखा है। लाइनें डली हुई थी, पाइपलाइन वगैरह, वो सब पुरानी है। बस ये खोद के छोड़ देते हैं, जैसे अभी खुदाई चल रही है, अब ये खोदेंगे, लाइन डालेंगे और ये मट्टी ऊपर पड़ी रहेगी, ये हम लोग ही करेंगे पूरी। कभी आप लोग चढ़ाएंगे, कभी कुछ करेंगे, मतलब ये लेवल हम करेंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं करेगी। गवर्नमेंट को अपील कर करके हम हमारी उम्र गुजर गई इधर गाड़ी चला चला के। पहले चिंगचे चलाते थे, अभी ये चलाते हैं, लेकिन ये रोड ऐसा ही है, नहीं बनता है, भले MNA हो, NP हो, कोई भी हो यहाँ का। देखिए जी, कितना बुरा हाल है इस सड़क का, और लोगों की परेशानियां आप सबके सामने हैं, किस तरीके से बेचारे अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब वो रोज़ यहाँ से गुजरेंगे उनको परेशानियां होगी, उनका जो नुकसान है गाड़ियों का, बाइकों का, रिक्शों का, वो हो रहा है रोज़, और जेब से पैसे लग रहे हैं, आमदनी वैसे ही नहीं है। बड़े मसले मसाइल हैं, इसका हल तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के पास से निकालेगी। ऑल तो गवर्नमेंट ने काम शुरू कर दिया, अब कब तक होता है, क्या होता है, ये तो खैर अल्लाह जानता है। और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आप लोग कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी, मैं इस वक्त बस के अंदर मौजूद हूँ, क्योंकि सड़कों की जो हालत है, जाहिर सी उसका एक विक्टिम जो है वो ये बेचारी हमारी बस भी बनती है। यहाँ पे जब इस पर सवारियाँ बैठती हैं, ऑल्दो ये पुरानी बसेज़ हैं, लेकिन जब इस ट्रैक पे चलती हैं तो यकीनन इनको भी किसी न किसी किस्म का नुकसान होता होगा, इनके ड्राइवर हजरात को परेशानी रहती होगी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्हें इस रास्ते पर गुजरने से कितनी मुश्किल आती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र। ये बताएं, जब यहाँ से गुजरते हैं तो बड़ी खुशहाली सी रहती है या बदहाली आ जाती है? ये खुशहाली हम 30 साल से देख रहे हैं। हाँ, 30 साल हो गया है, लेकिन अल्लाह इनको हिदायत देवे कि रोडों का हालात देखो, मतलब पानी, 100 मसले हैं इनके, अपने मसाइल जो है ना वो हल हो रहे हैं, लेकिन आवाम का मसाइल जो है ना उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। अच्छा, जब आपके सवारियाँ बैठती हैं बस में
और जब आप इस सड़क पर निकलते, सड़क तो नहीं है, इन खड्डों पे जब आप निकलते हो सुबह में, तो कितनी तकलीफ होती है लोगों को? ये इनका इस खड्डों से जब तक निकले नहीं होते तो इनको दुआएं दे रहे होते हैं कि अल्लाह इनको जो है ना हिदायत देवे, इन खड्डों से हम लोगों का जान छोड़ा है। अच्छा मुझे बताओ, बस के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो बड़ी नाजुक है और अगर वो इन खड्डों पर चलती है तो सबसे ज़्यादा उसी का नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा वही टूटती है? क्या ऐसी चीज़ है? रोज़ जो है ना जाओ तो कभी एक पट्टा टूटा होता है कमानियों का, कभी दूसरा पट्टा टूटा होता है। मतलब गाड़ी में हफ्ते में जो है ना 2 दिन 3 दिन इन खड्डों की वजह से इनकी मेहरबानी है कि गाड़ियों चलने के लायक नहीं है। तो वहाँ से जब हम लोग निकलते हैं ना उस बलिया से, वहाँ भी इनकी मेहरबानी है, इनके ही झंडे लहरा रहे हैं। लेकिन हालात देखो, रोडों का निज़ाम देखो, खुदा पे यकीन करो कि थोड़ा आवाम का ख्याल करो। ये जो निज़ाम है इसको थोड़ा सीधा करो। 30-35 साल से खा रहे हो, तुम लोगों का पेट है, पता नहीं लालू कहते भर रहे या नहीं भर रहे। हाँ, आवाम का सत्यानाश कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये पहलवान गोट से रोड जो सफूरा की तरफ जा रहा है ना, बिल्कुल कोई इसका पुरसान हाल नहीं है और पूरे इलाके वाले परेशान हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई बीमार हो जाता है तो ये हर दूसरे दिन इतना पानी होता है। आज आप देख लें कि पानी अभी भी खड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा पानी होता है। और उसके अलावा जो है ना, कोई बीमार हो जाए ना कोई एम्बुलेंस आ सकती है, ना खुद लेके जा सकते हैं, ना कोई रक्षा जा सकता है कि रक्षा वाले उलट जाता है। और हमारी जो है ना आला हुकाम से और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस रोड को जल्द से जल्द मुकम्मल करें और इलाके वालों को भी सहूलत दें, हमें भी सहूलत दें, क्योंकि ये तो सब जो है ना काम इंतज़ामिया का है। तो इंतज़ामिया को देखना चाहिए। बहुत यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। और उसके अलावा जो है ना, हमारे साथ खुद हमारे बराबर में ही घर है और काफ़ी हम रोज़ाना का यही हाल देखते हैं। और बारिश हो जाए तो इतना ही बुरा हाल होता है कि कोई आदमी यहाँ से जा ही नहीं सकता। यूनिवर्सिटी रोड इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से गुजरेंगे तो यूनिवर्सिटी रोड इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी वज़ीर आला साहब से और सईद गनी साहब से और जो है मुर्ज़ा वहाब साहब से यही रिक्वेस्ट है कि इस रोड को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना इस रोड को आप देखें और इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करें। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह कहा आपने, वरना जितने भी लोगों से बात करते हैं इस तरह के रोड पर से गुजरने के बाद उनके बेचारों के हालात बुरे होते हैं। तो आपके कैसे हालात होते हैं यहाँ से गुजर? हालात तो बुरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये अपने अल्लाह की तरफ से बस वो अपने हिसाब से कहे, लेकिन हालात तो यहाँ पे बहुत बुरे हैं। आपके सामने गाड़ियाँ गुजर रही हैं, मोटरसाइकिल। तो जो भी यहाँ से आवाम है जो गुजरने वाले हैं डेली बेसिस पे, कम्यूटर्स हैं, उनको बहुत मुश्किलात का, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, मट्टी है, धूल है, उसकी वजह से सांस की बीमारियां हो रही हैं। तो जो ज़िम्मेदार हैं, जो यहाँ के MPs हैं, MNAs हैं, जो पीपल्स पार्टी मेरे ख़्याल में वो यहाँ से जीतती है, तो इस ये बड़ा संगीन और सीरियस मसला है। तो इसकी उनको तवज्जो देनी चाहिए। इसको मेरे ख़्याल में 2 से 3 साल हो गए हैं इसको, ये ख़राब रोड ख़राब हुए, तो इसकी रिनोवेशन होनी चाहिए। तो बारिशों के बाद तो और मज़ीद ख़राब हो जाते हैं हालात। तो कोई यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल कोई इसको देखने वाला, लुक आफ्टर करने वाला, कोई चीज़ों को दुरुस्त करने वाला नहीं है। तो बड़ी मायूसी होती है आवाम को। पर काम शुरू कर दिया गया है। मेयर कराची के कहने के मुताबिक ये मंसूबा शुरू हो गया है। अब ये कितने दिन में बनता है ये अल्लाह जानता है। 100 दिन का कहा गया है। आपको क्या लगता है, क्या ये मंसूबा 100 दिन का ही है या उसके अंदर का है या उससे ऊपर का है? सर मुझे इसमें कोई रियलिटी नहीं लगती, क्योंकि ये तो 2-3 साल से ख़राब है। बाकी ये कि जो काम हो रहे हैं वो जौहर चौरंगी, मुनव्वर चौरंगी तक हो रहे हैं, उसके आगे तो ये हालात आप देख कर आएँ। तो ये जो पीछे जो इलाके हैं, जो पीछे हैं, जहाँ को वो उसमें कहा जाता है कि कच्चे इलाके, यहाँ पे तो बिल्कुल भिटाई आबाद हो गया, यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा। और मैं पुर उम्मीद नहीं हूँ, मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। मैं नहीं 100 दिन तो वहाँ पे भी नहीं लगेंगे, वहाँ पे भी फिर काम बढ़ जाएगा, बजट दोबारा से बढ़ा देंगे उसका। तो बहरहाल वो जितने 100 में करें, 2 महीनों में करें, 3, 4, 6 महीनों में करें, लेकिन काम होना चाहिए। और इसकी वजह से हादसात हो रहे हैं और बीमारियां हो रही हैं, लोग परेशान हैं। काइंडली लोग आपको वोट देकर इलेक्ट कर यहाँ तक, मेहमानों तक पहुँचाते हैं, पावर के कॉरिडोर्स तक पहुँचाते हैं। तो काइंडली आप उनकी जितनी तकालीफ या मुसीबतें जो भी हैं, तो आप उनको एड्रेस करें, उनको तवज्जो दें, उनकी कम करें, रिलीफ पहुँचाएँ लोगों को, ना कि परेशानियाँ बढ़ाएँ। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
जी भाई, मैंने स्पेशल इनको रुकवाया है गाड़ी वालों को। जिस तरह मैं देख रहा था कि बड़े बेचारे पानी इसमें से जिस तरह गड्ढों में सोते आ रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा, इनसे बात करता हूँ और पूछता हूँ कि इनके क्या हालात हैं और इनको कितना अच्छा लगता है या कितना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह का ये सड़क का हाल है, लोगों से बात करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर हालात काफ़ी सालों से ख़राब हैं, वर्स्ट से वर्स्ट होता जा रहा है ये निज़ाम इस तरफ। यहाँ सड़क तो खैर है ही नहीं, खड्डे खड्डे हैं। अभी भी आप जिस तरह आ रहे हैं, तो आप जब अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकलते हैं तो किस तरह क्या महसूस होता है और गाड़ी के लिए क्या जो है वो दिल से निकल रहा होता है? सर तकरीबन मुझे यहाँ 10 साल हो गए रहते हुए, यही हाल देख रहा हूँ रोडों का, और 5 साल से तो वर्स्ट होते जा रहे हैं हालात। खुद लोग अपनी मदद आपके तहत रेती डालते हैं, पत्थर डाल के कर रहे होते हैं। सस्पेंशन का बहुत बुरा हाल होता है, साल में कई दफ़ा हमें गाड़ियों की सस्पेंशन बनाने पड़ते हैं। बहुत बुरा हाल है यहाँ का। तो गाड़ियों का तो मत पूछें आप, इसलिए हम बहुत जब ज़रूरत होती है तो गाड़ियाँ निकालते हैं, अदरवाइज़ जो बाइकें यहाँ चल रही होती हैं। और रोडों का आपने हाल देख लिया है, पानी से बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, यहाँ पे डेथ होती हैं, लोग नहीं पहुँच पाते ऐसी जगहों पे। ठीक है, यूनिवर्सिटी रोड आप देख सकते हैं, यहाँ से यूनिवर्सिटी रोड भी बिल्कुल ऐसी है कि हम नहीं पहुँच पाते। तो बस वो अल्लाह की दुआ चल रही होती है साथ में, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। गवर्नमेंट सोशल मीडिया पे बहुत सारी कैंपेनें चलती हैं यहाँ को लेके, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोग बड़े लोग रहते नहीं हैं, पॉलिटिशियन रहते नहीं हैं, सब रहते हैं, लेकिन वो सुनते नहीं हैं किसी की, आवाम की नहीं। 5 साल बाद नज़र आते हैं। 5 साल बाद नज़र आते हैं, वोटों के उसमें बस आ जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इस बदहाली का आप जिम्मेदार किसको समझते हैं? यहाँ के आवाम को समझते हैं, इंतज़ामिया को समझा जाता है, शहरी हुकूमत को समझते हैं, या सूबाई गवर्नमेंट को समझते हैं? सर पहले तो हमारा अपना कसूर है, हम देते हैं, वोट देते हैं, उसके बाद निकलते नहीं हैं। लेकिन उसके बाद जो है ना, उसके बाद कसूर जो है ना, जिनको हम वोट देते हैं, जो सूबाई गवर्नमेंट है, असल तो सूबा उन्हीं के पास है ना, सूबाई गवर्नमेंट का कसूर है। वो लोग क्यों नहीं वोट लेने के बाद जो है ना, आप गरीब आवाम है, पढ़ी लिखी नहीं है, वो नहीं निकलती, अपनी रोज़ी रोटी के लिए लगी होती है। लेकिन इन लोगों को चाहिए कि उनको उनके हुकूक दिए जाएँ पूरे, रोडों को लेके, बिजली को लेके, जितने भी मसाइल हैं सब पूरे किए जाएँ। और मैं भी अपील यही करता हूँ सूबाई गवर्नमेंट से कि यहाँ का हाल देखें प्लीज़। हमारी ये जो पिलवान गोड वाली रोड है सफूरा तक, ये जो है ना कंप्लीट की जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह शादीशुदा बच्चे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे। जब बच्चों के साथ निकलते होंगे तो बच्चों ने कभी ये नहीं कहा कि बाबा यहाँ से, इस शहर से चलें, इस मुल्क से चलें? कोई ऐसी बात कभी बच्चों ने तो नहीं कहा? नहीं, बच्चे तो कहते हैं कि बाबा ये रह क्या रहे हैं हम, तो वो तो बस यही कहते रहते हैं। बस अल्लाह पाक, हमारा पाकिस्तान है, हमने यहाँ रहना है। अल्लाह ताला हमारी जो हुकूमत है उनको अल्लाह ताला हिदायत दे। अच्छा, ये बताएं, अगर एक दिन के लिए मेयर साहब बनने का मौका मिल गया आपको कराची शहर का, तो आप कौन सा गढ़ा पहले भरना चाहेंगे? मैं तो अपने इलाके का ही भरना चाहूँगा भाई, सीधा करूँ। यहाँ जानते भी हैं लोग? हाँ, यहाँ जानते भी हैं लोग। चाहेंगे कि आप यहाँ पहले काम करें? यही काम करना चाहेंगे हम। अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखा आपने अवाम किस कदर मुश्किलात का शिकार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस बदहाली का जिम्मेदार है कौन? ये नाकिस मंसूबाबंदी या फिर इंतजामिया की वो गफलत जिसने अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया है? अब वक्त आ गया है कि हुकूमत कागजी मंसूबों से निकलकर अमली मैदान में आए। हंगामी बुनियादों पर निकासी आपके निज़ाम को दुरुस्त करना और अधूरे तामीराती कामों को मुकम्मल करना अब सिर्फ ज़रूरत नहीं रहा, बल्कि बका का मसला बन चुका है। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो ठेकेदारों को डेडलाइन दे और बारिशों के दौरान मुतबादिल रास्तों और इमदादी टीमों की मौजूदगी को यकीनी बनाए, क्योंकि कराची के शहरी टैक्स देते हैं। इसीलिए वो खंडरात नहीं, बल्कि एक महफूज और चलता फिरता शहर मांगते हैं। अब जिम्मेदारी लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि मजीद ताखीर इस शहर को एक बड़े इंसानी अलमिये की तरफ धकेल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेजबान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाजत। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।